तो फर्रुखाबाद में भी कार्यक्रम हुआ था। हर गैस एजेंसी से संबंधित ऐसे लोगों को बुलाया गया था और उन्हें फ्री सिलेंडर दिया गया। 2 सिलेंडर होली और दिवाली के पर्व पर दिया जा रहा है। अच्छा सर, ये जो अपने कई दिनों से मैंने देख रहा हूँ, ये जो अपना मोहम्मदाबाद हवाई पट्टी को लेकर, क्या ये वास्तव में सर अपने फर्रुखाबाद के लिए एक विकास का रास्ता है? फर्रुखाबाद की हवाई पट्टी को हवाई अड्डे का दर्जा दिया जाए, ये मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है। हवाई अड्डा बन जाने से बाहर के व्यापारी जो दरजोदी का काम यहाँ से खरीदते हैं, दरजोदी यहाँ पर बड़ी संख्या में गरीबों का व्यवसाय है, धंधा है, बड़े व्यापारी फर्रुखाबाद नहीं आ पाते हैं जी। वो दिल्ली बम्बई, ये 2 सेंटर हैं। कलकत्ता भी हो सकता है। फर्रुखाबाद में कोई अच्छी सड़क नहीं है लखनऊ से 1-1.5 घंटे में पहुंचा जा सके, जो है भी उस पर 2 घंटे से ज़्यादा लगते हैं 180 किलोमीटर की यात्रा करने में। लेकिन अच्छी सड़कों का निर्माण पूरे देश में चालू है, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं और फर्रुखाबाद में भी जो लिंक एक्सप्रेस वे बनेगा उससे सुधार आएगा, क्योंकि दिल्ली से आदमी सीधा बाई रोड भी अगर आएगा तो फर्रुखाबाद में एक्सप्रेस वे से आ सकता है या गंगा एक्सप्रेस वे से आ सकता है। लेकिन हवाई अड्डे की ज़रूरत इसलिए है कि लोग अब ज़्यादा पैसा खर्च करने की स्थिति में आ गए हैं। पहले जो स्लीपर की बोगी में जगह नहीं मिलती थी, बगैर रिजर्वेशन के लोग भरे रहते थे, तो 3rd AC में लोगों ने टिकट लेना शुरू किया। जब 3rd AC फुल होने लगा तो 2nd AC हो गया। व्यक्ति की आमदनी बढ़ी है और वो हवाई जहाज का प्रयोग कर सकता है। कहीं ना कहीं उसका शौक भी है एक बार। नहीं, शौक एक अलग चीज़ है। तीर्थ यात्रा करने लोग जाते हैं, बाई बस बाई ट्रेन जाते हैं, वो बाई एयर भी जाएंगे। अब जैसे हम लोग गए श्रीनगर, अब श्रीनगर से और जम्मू से श्रीनगर बाई रोड अगर जाओ तो 4-5 घंटे का समय लगता है और बाई एयर जाओ तो आधा घंटे का समय लगता है। तो आज समय की कीमत ज़्यादा है, पैसे की व्यक्ति चिंता नहीं करता है। आमदनी बढ़ी है, सरकार ने 12 लाख की आय पर छूट प्रदान की है। GST पे जो बढ़ाया गया घटाया गया है, 5% और 12% के 2 स्लैब रखे गए हैं, तो उससे भी लोगों में क्रय करने की क्षमता बढ़ी है। बिल्कुल बढ़ी। इस साल दीपावली पर रिकॉर्ड खरीदारी हुई है, मार्केटिंग हुई है। जहाँ 800-900 मोटरसाइकिलें और बड़ी चीज़ें बिकती थी, इस बार 2100 एक शोरूम में बिकी हैं। हाँ, तो देखिए, इससे आप अंदाज लगाइए कि 11 साल में मोदी ने काम किया है, जो योजनाएं चलाई हैं उससे हमारे गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति बढ़ी है। निश्चित रूप से जो मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाता था, आज वो मोटरसाइकिल बैंक से फाइनेंस करके खरीद रहा है। फ्रिज खरीद रहा है। तो पहले तो मोटरसाइकिल और फ्रिज बड़े लोगों के साधन माने जाते थे, या तो बहुत बड़े हो, इसके पास कार हो, वरना मिडिल जो है वो अपना स्कूटर और ये मोटरसाइकिल से काम चलाता है। सर, एक और निबिया चौराहे से और कढ़ार तक रोड चौड़ीकरण के लिए सर अगर कुछ प्रयास हो जाए तो कई एक्सीडेंट होते हैं। स्वीकृत हो चुकी है कढ़ार से लेके और 24 किलोमीटर 24 किलोमीटर संक्शन 7 मीटर करने की शुरू हो गई है और उस पर कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, उसका टेंडर हो रहा है। तो सलेमपुर के आसपास पूरा होता है 24 किलोमीटर। अगले फेस में इसको निबिया तक जोड़ दिया जाएगा। और वहीं पर अभी इस टाइम पे जो नए युवा लड़के हैं वो बीजेपी से बहुत उम्मीद लगाए रखे हैं। आने वाले दिनों में क्या उम्मीद लगाएं सर? मैं युवाओं से कहना चाहूँगा
कि पिछले 11 वर्षों का नरेंद्र मोदी का कार्यकाल, उसकी ठीक से स्टडी करें। आज भारत में संपन्नता बढ़ी है तो ये दिखाई दे रहा है। मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाते थे गांव के लोग, देश शक्तिशाली हुआ है। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो हम दुनिया के तीसरे नंबर पे पहुंच गए हैं। बिल्कुल। जिस ब्रिटेन ने भारत पे राज्य किया था, आज वो हमसे बहुत पीछे हो गया है। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि भारत आर्थिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से, वायुसेना की दृष्टि से तीसरे नंबर पर है, चाहे चीनी को भी पीछे छोड़ दिया है, चीन को। और संकल्प है कि हम भारत को सबसे ज़्यादा संपन्न देश, विकसित देश बनाएंगे। उस लक्ष्य की ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया है और दिखाई दे रहा है। आज भारत से टक्कर लेने की हिम्मत किसी की नहीं है, किसी की नहीं, अमेरिका की भी नहीं है, क्योंकि आर्थिक स्थिति में हमारी प्रगति हुई है। जितनी बड़ी मात्रा में सड़कें बनी हैं, हाईवेज बने हैं, किसी सरकार ने बनाए हो बताओ? सर रोटी, कपड़ा और मकान, इसके लिए चुनाव होते थे, संघर्ष होता था। आज भाजपा की सरकार में रोटी की कोई समस्या नहीं है, गरीबों को अनाज फ्री दिया जा रहा है, बिल्कुल। मकान बड़ी मात्रा में बन रहा है। में ये तो सच बात है, मैंने भी सर्वे किया, आवाज़ सबसे अधिक आए हुए, सबसे अधिक। अब आवास के लिए आज ही मैं पढ़ रहा था कि जिसके पास मोटरसाइकिल है और जिसके पास फ्रिज है, ये लोग भी अब गरीब माने जाएंगे और इनके लिए भी आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी। अच्छा, ये सर कब से लागू है? आज ही अखबार में पढ़ लेना। अच्छा सर, एक और बताओ मुझे, लागू ये आदेश कर दिया है गंगा पार क्षेत्र में सर सबसे बड़े, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि बिजली को लेकर इस पर थोड़ा मेरी तरफ से मैं आम जनता की जो जनता ने कुछ सवाल थे वो आपके सामने रखे। और बिजली को लेकर अभी गांव में जो वायर होते ना, पहले तो उसके वायर एल्युमिनियम के होते थे, हाँ, अभी केबल नहीं पहुंच पाए गांव में, अभी खंभे भी नहीं गड़ पा रहे हैं। केबल पड़ रही है, कोई कंपनी है वो काम कर रही है उस पर। जहाँ तक बिजली की समस्या की बात है, हम तो राजेपुर में बड़ा सब स्टेशन बनाना चाहते हैं जी। 10 बीघा ज़मीन नहीं मिल रही है। अच्छा, ज़मीन नहीं मिल पा रही है? ज़मीन नहीं मिल पा रही है। ये सब स्टेशन भी बरसात में, बाढ़ में प्रभावित हो जाता है राजेपुर। हाँ, वो तो उसमें पानी कमर से भर जाता है। हाँ, पानी भर जाता है। तो हम बड़ा सब स्टेशन और भराव दे के ऊँचे पर बनाने के प्रस्ताव भेजा है और बिजली विभाग ने उसका सर्वे भी किया है। अब बाढ़ क्षेत्र है, बाढ़ पे तो कोई अंकुश लगा नहीं सकता है, और बाढ़ क्षेत्र में अगर खंबे आते हैं तो वो टेढ़े बेढ़े हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। तो इसलिए समस्या तो है। अब उसके निराकरण का प्रयास हो रहा सर है। ये एक और, हमारे जो अमृतपुर विधानसभा की जो इसमें जनता है, पब्लिक है, वो एक चीज़ से लेकर बहुत परेशान रहती है। उसका एक सवाल रहता है, उनके ज़रिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो भी सरकार हमारी इसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपके जरिए जो भेजते हैं, वो सही तरीके से आम जनता तक नहीं पहुंच पाता। इसका मेन कारण क्या है? क्या चीज़ है? जैसे हमारा अभी बाढ़ में आया हुआ मुआवजा था, बाढ़ में आया हुआ राशन था। राशन तो सूची दी गई, राशन बटा गया, पिछले साल से 1,500 बटा गया है मुआवजे के लिए। राहत में, और मुआवजे के लिए हर खेत को मुआवजा नहीं मिलेगा। जिनकी फसल थी वो मारी गई, उसकी फ़ोटो भेजो, मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन है क्या, मैंने राशन बांटते समय भी देखा, बड़े लोगों की सूची दाखिल कर रहे हैं, जो अधिकारी हैं, जिन्हें अच्छी तनख्वाह मिलती है, यही हो रहा था सर। जो गांव में नहीं रहते हैं। यानी बेईमानी की मानसिकता। अगर हम ईमानदारी से देखें तो जो वास्तव में गरीब था, कहीं कहीं उन्हें नहीं मिला है। उन्हें नहीं मिला, यही बात सर मैं पूछना चाह रहा था। और इसके लिए भी सरकार अब कुछ ना कुछ बनाएगी, नीति बना रही है। जैसे राशन कार्ड बहुत से बड़ी संख्या में कैंसिल हुए हैं, जिनके नहीं बनना चाहिए, उनके भी राशन कार्ड बनवाए गए।
प्रधान, वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान जी और भावी प्रधान जी सब अपने अपनी सूची लिए घूम रहे थे कि इनको दिलवा दे, उनको दिलवा दे, उनके दिलवा दे। क्या है? यानी सरकार ने जो सहायता भेजी है तुम उसी पे राजनीति कर रहे हो। वहाँ उस पर राजनीति हो रही थी सर, बिल्कुल। तो ये तो अब क्या कहें, ये मानसिकता गलत मानसिकता है। गरीबों को पहले मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अब समाज में उस मानसिकता को ठीक करना पड़ेगा। आज मैंने गंगा पार विधानसभा अमृतपुर के सभी लोगों को माननीय सुशील सागकी जी के आज मैंने वार्ता के जरिए आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। जो भी आपके सवाल थे मैंने वो सर से आज आपके सामने रखे हैं, और प्रयास सर का यही है कि आप लोगों के जो बाढ़ के कारण जो रोड ध्वस्त हुए हैं वो उन पर जल्दी कार्य शुरू किया जाए।